हर हर महादेव। महादेव संदेश जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे यह जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तुम्हारे हिस्से में यह जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस बकी ओर मोड़ रही हैं। अब तबाही का मर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो। तुम्हारे कदम जीत की राह में ही बढ़ेंगे। इतने भयानक विकराल विनाश के बावजूद बिना नहीं रह सकते। यम की मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, मेरे प्रभु के प्रति वह शांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूं। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ मिलने की आशा है। परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है, तुम्हें जीवन जीने के लिए। ये तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है। तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है बुरे तरीकों से फंसा हुआ है। मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय यहां पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक कि का समय पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है। ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, इस नथ और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां समाहित करेंगे कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रश करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। योग में करते हुए उसकी सहन किया है, इसीलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा, क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण कर, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी ना होते हुए भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं।
तुम्हारी सब समस्याओं को तुमसे अलग करने के लिए आए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए करेंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु का स्मरण करते रहना है, उनका ध्यान अपने मन में बसाए रखना है। जब तक तुम लिखना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तुम मेरा स्मरण करते हो और मेरा नाम लेते हो तो मेरा ध्यान तुम पर बना रहता है, और जब जब मेरा ध्यान तुम पर बना रहेगा तो तुम्हारा कार्य बहुत ही शीघ्र होगा। जब तुम मेरा ध्यान नहीं करते हो तभी तुम्हारे का कार्य में विलंब होती है, क्योंकि जो नजर के सामने होता है वही बेहतर होता है, जो जानकारी में होता है वही सबसे सरल होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मेरी जानकारी में अपनी समस्त बातों को डाल दिया करो। जब तुम मेरी जानकारी में अपनी बातों को डाल दोगे तो वह तुम्हारा कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज चमत्कार का होने का जो समय है वह हमारे लिए बहुत ही योग्यपूर्ण है। तुमने अपने जीवन की सभी समस्याओं से निकलकर आज अपने महादेव जी के पास यह साल भर में इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि उनका जीवन चलने के लिए पर्याप्त रहता है। बजा नहीं सोचते कि मैं इतना खर्च कर रहा हूं तो ये मेरा कैसे पूर्ण होगा, क्या मैं जिसके लिए कर रहा हूं वह मुझे पूर्ण करेंगे। उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते हैं, परंतु जो दुष्ट और नीचे होते हैं वह यह सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं और मेरा धन काम ही हो जाएगा। यह सब बात सच करके फिर कुछ भी नहीं करते। सबसे बड़ी तो बात यह है, वह करें भी तो कैसे भेजा, भगवान को मानते ही नहीं है वह अपने आप को ही भगवान समझते हैं। तो भगवान के बारे में करेंगे क्या, या भूल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और जब चुनौती बन जाती है तो उनके लिए चुनौतियां का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, चुनौतियां जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति तहसन हंस हो जाता है, उनसे लड़ने के लिए तत्पर रत रहता है, परंतु लड़ नहीं पाता है, क्योंकि चुनौती बहुत ही अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वे अपने जीवन में आमंत्रण कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अनुसार तुम्हें उसी के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक कर करके चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, कि किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसे पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तो से पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है।
और मेरे बच्चे, उसका नाम तुल्ला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसे पर विचार किया, तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया, किंतु अब भी वह तुमसे बातों से जान नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूं। जिस दिन वह सब जान जाएगी, तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वास दिया है, कभी मैंने तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें उन चीजों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को प्रकृति है। मैं भी जानता हूं कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसमें किसी का फायदा भी होना चाहिए और इन चीजों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाए। मैं खड़े हो, मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार के आधार शिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के काव्य में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूं, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूं। उसके अंदर खेड़ी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो इससे थक चुका हूं, हार मान चुका हूं। मैं अपने सभी प्रयास इसके प्रति कर दिए हैं, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है। मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूंगा? आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा? परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो तुमने प्रयास किया है, भाषा में सफल कर दिया है, प्रभु महादेव ने विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए। अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जाए। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसी पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसकी तुम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर कर तुम जीत के लिए चुने गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करना है और साथ ही साथ संख्या 777 लिखना है। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सब नाश के कोख में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है। तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल प्रचंड मायावी नकारात्मक शक्तियां हैं वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारा शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम उससे घिरे हुए नहीं हो। तुमने नकारात्मकता का आवरण नहीं उड़ा है, बल्कि इस नकारात्मकता को बांधकर एक पिटा में बंद कर दिया है और तुम अब जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे, जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। अगर आप महादेव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम बच रहे हो।
क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है। तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम की आशाओं के बाद दर्द से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो। और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे जीत की परिभाषा लिखी जाए या हार की गाथा, हर जगह चर्चा उस वीर की होती है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो, ना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या अत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसीलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसीलिए तुम्हारा समय चल पड़ा है। इसीलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं जलो जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है। तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहां से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है। अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त हो होकर अपनी माता यानी री शरण में अब बैठता है। मेरे बच्चे, यह धार्मिकता से ऊपर की बात है। यह पूरी तरह जैसे पंथ से ऊपर की बात है। यह मान्यताओं, कर्म कांडों से ऊपर की बात है। यह है अंतरात्मा की आवाज, अर्थात तुम्हारे भीतर की आवाज। वह आवाज जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है। वह आवाज जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो नहीं हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कई बार तुम्हें वासना घेर लेती है, तुम्हारी छात तुम पर घर कर लेती है, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद वजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिकता का अर्थ यहां किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है। वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, जहां तक पहुंचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं। शास्त्रों से ऊपर यह वह साहित्य है जो मन के द्वारा लिखा जाता है, वह जिसको किसी किताब पर, किसी पन्ने पर और किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस सार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेख को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है, वह जीत जो तुम्हें इस संसार में सारी चीजों से अलग कर सकती है। अलग करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का भय कुछ पा लेने की चाहते हो। सबसे ऊपर उठ करके तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो, तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा? निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है, वास्तव में वह बढ़ चलता है अपनी माता को पाने की राह, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है, वह शांति आती है जो वह कभी सत्ता में आकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो वह ताकत को प्राप्त करके नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे,
तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। यह सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। हे मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो। जो मैं तुम्हें बता रही हूं यह गुण ज्ञान है, यह गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियां तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत तेजी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य पाओगे, अभिलाषा को समझ पाओगे, अपनी कामनाओं को दृष्टा के रूप में साक्षीगत होकर देख पाओगे। ये देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए ऐसी घटनाएं घट रही। बच्चे, तुम जो खोने से डर रहे हो उसका क्या मल है, उसका क्या अर्थ है, तुम यह सही मायने में देखो पाओगे, और तब तुम साक्षी की भांति यह संसार का युद्ध देख पाओगे। यह युद्ध जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, यह युद्ध जो इस संसार में सब कुछ तबाह कर देगा, यह युद्ध जो फिर से पुनः निर्माण भी करेगा। तुम वास्तविक रूप में इसके साक्षी हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन किन मूल्यों से बना हुआ है, तुम इसकी की महत्वता को समझ पाओगे। और आज जबक तुम अपने जीवन में इतना आगे चले हो, तो मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूं कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूं कि तुमसे तुम्हारे जीत को कोई भी छीन नहीं सकता है। योग यह सब कुछ नीति द्वारा पहले से ही रचित है, इसलिए इसमें बाधा डालना किसी भी जीव के लिए सामान्य बात नहीं है। वास्तव में इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह सब कुछ एक बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। लेकिन यहां एक चीज जो लिखित नहीं है वह है इसे पाने का तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय है, किंतु इसे कैसे पाना है इसको तुम तय करोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हें परिणाम पता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हें तय करनी है। प्रक्रिया सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी, यह तुम्हें तय करना है। सकारात्मक प्रक्रिया में कर्म सकारा होंगे और नकारात्मक प्रक्रिया में तुम्हारे कर्म पूरी तरह से अशुद्धियों से भरे हुए, नकारात्मकता से घिरे हुए और निराशा को प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे क्षण में तुम जीवन में किस दिशा में आगे जाओगे, यह महायांकन के द्वारा तय किया जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्ति को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो।
अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ। हम मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है, जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते। कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है, तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो, ताकि तुम सही चुनाव कर सको। तुम जो कि संसार को डो जीतने के लिए बने हो, तुम जो कि प्रेम को नेके पूरी तरह से हकदार हो, तुमसे तुम्हारा या मूल्य कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल शिवा संदेश को सब बब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांकना प्रारंभ करो। जो दिव्य ज्योति तुम्हारे भीतर चल रही है, जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है, वह सामान्य नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है। तुम इस ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करने वाले कोई नाम मां के मनुष्य नहीं हो। तुम एक विशेष मनुष्य हो। तुम ही मालिक भी हो। तुम्हें अपने दोनों पहलुओं को सही तरीके से देखना है, वास्तविक तरीके से समझना है। तुम्हारी जीत तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी, लेकिन अपने जीवन को दृष्टा की भांति देखते जाओ और जो मैं कह रही हूं इसका अर्थ समझो। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें दृष्टि की भांति इससे देखना है, तो तुम्हें अपने आप को कर्ता भाव से पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। मैं यह कर रहा हूं, मैं यह करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। इन भावनाओं से ऊपर उठकर देखो, जीवन को सामान्य गति से चलने दो। तुम तो केवल यह अनुमान लगाओ कि इस समय में तुम अपने आप को कैसे मन रख सकते हो, कैसे आजादी का अनुभव कर सकते हो।
यह आजादी ही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसके अर्थ को, इसके मूल्य को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हें किस कीमत पर प्राप्त हो रहा है, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे मंजिल को मैं पहले ही सुनिश्चित कर दे रही हूं, लेकिन तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम कितनी तेज से बढ़ाना है, यह तुम्हारा अपना चुनाव होगा और तुम्हारे चुनाव में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। यही नीति की मंशा है। यदि तुम अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो और महादेव जी को भरोसा करते हो तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। तुम्हारा ऐस अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सख होंगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान, सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा ससंघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीव का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इत प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा ना